आज के भारत के नीति और निर्णयों में नजर आता है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में इंसाफ को लेकर पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा है, तो वहीं ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से भी गरमाया हुआ है। कानून व्यवस्था और खासकर महिला सुरक्षा के नाम पर ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। इस सबके बीच पश्चिम बंगाल में एक और नई घटना सामने आई है, जिसमें एक और महिला का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ है। इसे लेकर भाजपा ने टीएमसी सरकार पर करारा हमला बोला है। बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर जहां एक वो डॉक्टर सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं विपक्ष भी इस लड़ाई में शामिल हो गया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक दिल दहला देने वाला वीडियो जारी किया है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के आनंदपुर का है, जहां झाड़ियों में एक महिला का छत विछत शव मिला है। शव की स्थिति को देखकर लग रहा है कि उसके साथ बड़ी क्रूरता की गई है। इसके बाद भाजपा ने राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर हमला और तेज कर दिया है। भाजपा का कहना है कि एक के बाद एक महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से साबित होता है कि ममता बनर्जी का प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रह गया है। कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दर्शाता है कि कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है कि ममता बनर्जी के राज्य में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज़ नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने भी ममता सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अगर वो न्याय नहीं दिला सकती हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी हैं, लिहाजा उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा देश, पूरा पश्चिम बंगाल एक ही डिमांड है, जस्टिस। अगर ममता बनर्जी जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, उसको रिजाइन देना चाहिए। जो ममता बनर्जी ये पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है, जो ममता बनर्जी यहाँ का होम मिनिस्टर है, जो ममता बनर्जी यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर है, जो ममता बनर्जी यहाँ का पुलिस का मिनिस्टर है, इसमें यही खुद का सरकार के विरुद्ध में रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया। हम लोग चाहते हैं जस्टिस दो, नहीं तो रिजाइन दो। We want resignation of Mamata Banerjee. She should quit from her chair. She lost her credibility. उधर कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से छठे दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी रही। सूत्रों के अनुसार मामले में सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवा सकती है। संदीप घोष को पहली बार बीते गुरुवार को सीबीआई ने तलब किया था, लेकिन उस दिन वो हाजिर नहीं हुए। वहीं संदीप घोष को मामले में कोलकाता पुलिस ने भी तलब किया है। संदीप घोष पर बायोमेडिकल अपशिष्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात की है। शुक्रवार सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल से अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी विरोध प्रदर्शन में उतरे। विरोध में उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी साथ थी। उन्होंने कैंडल जलाकर पीड़िता के लिए न्याय मांगे। इस दौरान सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली ने कहा कि हम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज की मांग कर रहे हैं। समाज में दुष्कर्म जैसी घटना खत्म होनी चाहिए। We are just protesting against rape. We need a safe society. We need a safe society. Rape needs to stop. कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद से पूरे देश में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है और डॉक्टरों की हड़ताल का असर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। लोग पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन 9 अगस्त से जारी डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से तमाम शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा असर भी पड़ा है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद देश भर में
भारी आक्रोश है। रूह कपा देने वाली इस घटना के बाद देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल को लगभग एक सप्ताह बीत चुका है। दिल्ली के एम्स, सफदरजंग समेत दूसरे बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर भी कोलकाता के डॉक्टरों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा पिछले कई दिनों से ओपीडी ठप है, सर्जरी रुकी हुई है, जांच संभव नहीं हो पा रही है। हड़ताल की मार मरीजों पर पड़ रही है। वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। दूर दराज के इलाकों से इलाज कराने आए लोगों को सबसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाने और सीबीआई को जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के अलावा हड़ताल को खत्म करने की भी अपील की थी। अदालत ने डॉक्टरों की सुरक्षा के आकलन के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया, जो 2 हफ्ते में अंतरिम और 3 महीने में फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन डॉक्टरों पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। पहले जल्दी हो जाता था काम, अब नहीं हो रहा। पहले 11-12 बजे तो हम फ्री हो जाते थे। हम डिब्रूगढ़ से आए हुए हैं, मतलब दिखाने के लिए 1 वीक पहले ही आए हुए हैं, बट अभी स्ट्राइक की वजह से हम दिखा नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। मेरे हिसाब से हर साल खत्म हो जाना चाहिए, इतना दिन नहीं होना चाहिए। एम्स में आए थे दिखाने, 1:30 बजे का अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर नहीं बैठने के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। प्रयागराज से हम दिखाने आए हैं। ये आम जनमानस के साथ तकलीफ देह कार्य है और इसको निश्चित रूप से जनहित में डॉक्टर लोगों को बंद करना चाहिए, काम पर लौटना चाहिए। इस बीच एम्स प्रशासन ने रेजिडेंट डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त कर वापस काम पर लौटने की अपील की है। एम्स के स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए डीन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। प्रशासन ने अपने पत्र में कहा है कि एम्स परिवार देश भर के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा का पक्षधर है। भारत सरकार भी स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इधर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का भी यही हाल है। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल हैं। हड़ताल कर रखे हैं, यहाँ ओपीडी में आए दिखा नहीं रहे हैं। इमरजेंसी में दिखा तो वो बोले 6 फ्लोर पर ले जाओ, वहाँ पे भी नहीं है डॉक्टर। हम लोग आए तो डॉक्टर देखे, लेकिन वो देखने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं स्ट्राइक चल रहा है तो हम नहीं देखेंगे। स्ट्राइक नहीं टूटेगी तो डिलीवरी वगैरह नहीं होगी यहाँ पे। हड़ताल पे डॉक्टर साहब है। 3 दिन से मैं फिर के जा रहा हूँ। मैंने 1 हफ्ता में 3 दिन फिर गया मैं। 5 तारीख से चक्कर काट रहा हूँ। 9 तारीख से डॉक्टरों सीनियर डॉक्टर सारे हड़ताल पे चले गए। हमें एक्चुअली डेट भी नहीं मिल रहा है कि आपको कितनी तारीख को डेट आना है। उधर मामले में इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार को भी बड़ी संख्या में डॉक्टर सड़क पर उतरे और प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। डॉक्टरों ने सीबीआई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कोलकाता के राष्ट्रीय होम्यो संस्थान के डॉक्टर्स भी मेडिकल डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल से लोग काफी परेशान हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एक मरीज ने अपनी आप बीती बताई। डॉक्टर हड़ताल पे थे, काम धीरे हो रहा है, लेकिन काम तो चल रहा है। डॉक्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, पर काम धीरे धीरे हो रहा है।